प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। जय यीशु टीवी में आप सबों का स्वागत है। संतों की यात्रा में आपका स्वागत है। और आज एक ऐसी यात्रा में स्वागत है जहां हम दोस्ती के बारे में बात करें। दोस्ती को दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता बोला गया है। हम भी स्कूल जाते हैं या कहीं जाते हैं तो सबसे पहले दोस्त बनाते हैं। कोई एक नया जगह जाते हैं तो सबसे पहले दोस्त को खोजते हैं। और किसी बच्चे से मिलते हैं तो हम यही पूछते हैं, तुम्हारे कितने दोस्त हैं? तो ये दोस्ती है जो हमें हर जगह जरूरत पड़ती है। हमारे भी अच्छे दोस्त हैं। कभी कभी तो स्कूल में भी बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखने को मिल जाता है, निबंध लिखने को मिल जाता है। हम भी बड़े गर्व के साथ बोलते हैं, हमारी दोस्ती इतने सालों से है। मेरा बेस्ट फ्रेंड ये है, मेरा बेस्ट फ्रेंड वो है। आज हम संतों की जीवनी में भी एक ऐसी दोस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी दोस्ती के बारे जो बहुत सालों तक एक दूसरे से मिले नहीं, परंतु एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। एक दूसरे से बस चिट्ठियों का साझा किया, पर्चियों का साझा किया, और वे एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, सुख दुख के साथी थे। यह कहानी है लीमा शहर की, जहां दो संतों की दोस्ती होती है। कुछ पर्चियों के द्वारा, कुछ फूलों के द्वारा, कुछ प्रार्थनाओं के द्वारा तो कुछ दुआओं के द्वारा। यह कहानी है संत मार्टिन डी पोरेस और संत रोज ऑफ लीमा की दोस्ती की कहानी, जो कि लीमा शहर में। वे दोनों एक दूसरे से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे और दोनों डोमिनिकन थर्ड ऑर्डर को फॉलो कर। पिछले 2 एपिसोड में हमने संत मार्टिन डी पोरेस और संत रोज ऑफ लीमा की कहानी सुनी। आइए अब जानते हैं उनकी दोस्ती के बारे में। यह कहानी है 1600 ईस्वी की, जब एक 14 साल की बच्ची बागवानी करती है, बगान में रहती है, बगान में कोठरी बना के रखती है और प्रार्थना करती है। और एक 21 साल का लड़का जो कि लीमा के एक मठ में झाड़ू लगाता है। एक बच्ची जो बहुत खूबसूरत है और जिसे रोज कहा जाता है, गुलाब कहा जाता है, और एक बच्चा जिसे काला कुत्ता कहा जाता है। ये दोनों की दोस्ती होती है। कैसे? पर्चियों के द्वारा। संत रोज ऑफ लीमा अपने बागीचे में अपने आप को कोड़े मारती है, प्रार्थना करती है, अपने आप को तकलीफ देते हुए डोमिनिकन थर्ड ऑर्डर का फॉलो करती है। मार्टिन उन्हें पर्ची लिखता है और उनसे कहता है, बहन अपने आप को मत तोड़ो, यह भगवान का मंदिर है। जवाब में संत रोज लिखती है, भाई तेरे कार्यों से तो स्वर्ग महकता है। और इस प्रकार इन दोनों की दोस्ती 10 सालों तक पर्चियों में थी। पर्चियों के सहारे ये एक दूसरे से बात किया करते थे और 10 साल तक दोस्ती इनकी एक साथ ऐसे ही चलती है। उन दोनों को ये नहीं पता था कि रोज कैसे दिखती है, मार्टिन कैसा दिखता है। एक बार की बात है, रोज लीमा शहर के एक अस्पताल में कोढ़ी मरीज की सेवा कर रही थी, जिसके घाव बहुत बदबू देते थे। लोग भाग जाया करते थे, लेकिन रोज उसके घावों को धोती है। उस समय एक नौजवान आता है जो कि अपना कंधे से कपड़े उतार के कपड़े फाड़ता है और उस मरीज के घावों में बांध देता है। संत रोज ऑफ लीमा पूछती है, भाई तुम्हारा नाम क्या है? मार्टिन बड़ी सरलता से जवाब देते हैं कि लोग काला कुत्ता बुलाते हैं, आप मुझे मार्टिन बुला सकती है। और रोज जवाब देती है, भाई आप यीशु जैसे दिखते हैं। इसी में उनकी दोस्ती पक्की हो जाती है और उन्हें समझ में आता है कि वे 10 सालों से एक दूसरे से जो पर्ची में बात किया कर रहे थे, वो एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं। एक बार की बात है जिसे डबल हीलिंग कहा जाता है। यह कहानी है लीमा शहर की। एक डोना मारिया नाम की एक महिला थी जो कैंसर से पीड़ित थी और अपने आखिरी समय में थी। उनके पास उनके आखिरी का सप्ताह था। सभी लोग जानते थे कि वो मृत्यु शैया में लेटी हुई है और वह जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर लेगी। संत रोज ऑफ लीमा उनके पास आई, सिर में कांटों का मुकुट पहने, कांटों का ताज पहने, और रात भर उनके बिस्तर के निकट घुटने टेक कर उनके लिए प्रार्थना करते रहे। अगले दिन मार्टिन आए और उन्होंने यह बोला कि रात भर रोज ने आपके लिए प्रार्थना की, उन्होंने दुआ दी, आइए मैं दवा लगा देता हूँ। और जड़ी बूटियों उनके शरीर पर लगाया और अपना कंबल ढक दिया। इतना कर मार्टिन अपने मठ वापस लौट गया। 3 दिन बाद वह महिला पूरी तरह से स्वस्थ होकर खुद चलकर गिरजाघर आई। उनमें एक बूंद भी बीमारी नहीं थी।
जो महिला मृत्यु सैया पे लेटी हुई थी और अपने मृत्यु के दिन गिन रही थी, आज वह खुद चलकर गिरजाघर आ रही है। जब मार्टिन से बोला गया कि आपके द्वारा यह महिला ठीक हुई है, तो मार्टिन ने जवाब दिया, मैंने तो बस दवा दी, रोज ने दुआ दी। और जब रोज से यह बोला गया कि आपके द्वारा वह महिला ठीक हुई है, तो रोज ने यह कहा कि मैंने तो बस दुआ दी, मार्टिन ने दवा दिया। ये कहा जाती है दोस्ती की जुगलबंदी। अगर आज के समय में किसी को यह क्रेडिट मिले कि आपके द्वारा वह व्यक्ति ठीक हुआ है, तो हम तुरंत उस क्रेडिट को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम थोड़ा भी इनकार नहीं करते, ना ही हम अपना कुछ भी चीजें, कुछ भाग यह भी नहीं कहने को तैयार होते कि हाँ, हम दोनों ने मिलकर किया है। हम क्रेडिट को बस अपने ऊपर लेते हैं कि हाँ, बस हमने किया है। परंतु दोस्ती की जुगलबंदी में ऐसा नहीं होता। ये थी संत मार्टिन डी पोरेस और संत रोज की दोस्ती की जुगलबंदी। एक गोरी खूबसूरत दूध सी गोरी महिला की और एक अमेरिकन काले लड़के की दोस्ती। उनकी दोस्ती को लोग गुलाब और झाड़ू की जुगलबंदी कहते हैं। आज भी लीमा शहर में उनकी दोस्ती को दाद दी जाती है और लोग उनको गुलाब और झाड़ू की जुगलबंदी के नाम से जानते हैं। उनकी दोस्ती 1616 ईस्वी जब लीमा शहर में भयंकर अकाल पड़ा, 300 से अधिक लोग मार्टिन के मठ के बाहर खड़े होकर भूखे प्यासे पड़े थे। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, खाना नहीं था। रोज ने अपने बागीचे के 300 से अधिक गुलाब के फूल को तोड़ लिया और मार्टिन के पास भेजा और उनसे कहा, भाई इनको बेचकर कुछ पैसे ले लो और उनको भोजन करा दो। अब अकाल का समय है। मार्टिन गुलाबों को बेचने के लिए सब जगह घूमे, मगर गुलाब बिक्री नहीं हुए। अकाल में भला गुलाब कौन खरीदता। मार्टिन बहुत दुखी हुए और अंततः उन गुलाबों को अपने पास लाकर उनको सामने रखकर प्रभु यीशु से प्रार्थना की, प्रभु मेरी बहन के मेहनत को बेकार मत जाने दो। और उन गुलाबों पे क्रूस का चिन्ह बनाया और क्रूस का चिन्ह बनाते ही वो गुलाब रोटी में बदल गए और उन रोटियों से बाहर इंतजार कर रहे गरीबों का पेट भरा। लोगों ने इस चमत्कार का नाम दिया मिल्गारो दे लास रोसेस ए याला इसाकोबा, मतलब गुलाब और झाड़ू का चमत्कार। 1615 में रोज बहुत जोर से बीमार हुई। उनका शरीर बुखार से तप रहा था और शरीर में दर्द था। उन्होंने मार्टिन को बुला भेजा और कहा कि तू तो छू कर चंगा कर देता है, तुम्हारे छूने से लोग ठीक हो जाते हैं। मार्टिन ने जवाब दिया, बहन आप तो मेरे से बढ़कर एक संत है और मैं आपके लिए क्या ही कर सकता हूँ। इतना कहकर वह प्रार्थना करते हुए रोज के ऊपर अपना कंबल ढक दिया। संत रोज ने जवाब दिया, आपके कंबल ढकने से ही आराम मिल गया। और संत मार्टिन ने रोज से कहा, बहन अभी मत जाओ, लीमा शहर को आपकी आवश्यकता है। और इस प्रकार अगला दिन रोज बिल्कुल ठीक हो गई। जब रोज ने लोगों को बताया कि मार्टिन ने आके मुझे जड़ी बूटी किया, तब लोग अचंभित हो गए क्योंकि मठ का दरवाजा तो बंद था। तो मार्टिन रोज के पास आया कैसे? रोज ने जवाब दिया, प्रेम की कोई दरवाजा नहीं होती, प्रेम का कोई ताला नहीं होता। इस प्रकार इनकी दोस्ती को लीमा शहर ने पूरी तरह से मान लिया। एक बार की बात है, संत रोज ऑफ लीमा ने मार्टिन को नस्लवाद से बचाया। एक स्पेनिश फादर मार्टिन को पीट रहा था क्योंकि मार्टिन गोरे लोगों के साथ बैठकर भोजन कर रहा था। उस समय नस्लवाद बहुत चलता था। ये बात मैंने आपको संत मार्टिन डी पोरेस की कहानी में बताई। अब क्या हुआ, रोज ने इस बात को देखा और वह उन दोनों के बीच में आ गई और उन्होंने कहा, क्या हमारे पिता प्रभु यीशु का खून लाल था या सफेद था? अगर आप मार्टिन को मारोगे तो आप मुझे मारो। यह सुनकर स्पेनिश फादर का दिल दुखा और उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम का एक सुई चुभा और उन्होंने इस बात के लिए रोज और मार्टिन दोनों से माफी मांगी। उस दिन वह पादरी शर्म से झुक गया और अगले दिन से वह स्पेनिश फादर मठ में मार्टिन के साथ ही खाना खाने लगा। इनकी जुगलबंदी की पहली कहानी इस प्रकार है। यह वह कहानी है जिसमें
मार्टिन ने कुत्ते, बिल्ली और चूहे को साथ में भोजन कराया था और इसकी खुद की गवाह संत रोज ऑफ लीमा थी। ये कहानी उनकी बागवान की है, उनकी बगान की है, जहाँ पर कुत्ता, बिल्ली और चूहा आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। चूहा के पीछे बिल्ली थी, बिल्ली के पीछे कुत्ता था और इनकी झगड़े चल रहे थे, क्योंकि हमने कभी तो देखा नहीं है कि कुत्ता, बिल्ली और चूहा साथ में रहे। इस जगह की गवाह संत रोज ऑफ लीमा खुद है। मार्टिन कुत्ता, बिल्ली और चूहा को डांटते हैं और तीनों को रोज के बागीचे में साथ में खाना देते हैं और तीनों, कुत्ता, बिल्ली और चूहा, एक ही थाली में खाना खाते हैं। यह चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार है और इस दिन संत रोज ऑफ लीमा ने मार्टिन को कहा था, भाई तुमने तो जंगल को स्वर्ग में बदल दिया। और इस बात पे मार्टिन ने जवाब दिया था, बहन, अगर इंसान आपस में लड़ना बंद कर दे तो जानवर भी दोस्त बन जाते हैं। इस प्रकार उनके जीवित रहते हुए बहुत सारे चमत्कार हैं और उनकी दोस्ती को लीमा शहर में बहुत सारे लोग दाद देते थे, उनकी दोस्ती के बारे में बताते हैं। आज भी लीमा शहर में उनकी दोस्ती की कहानियां के चर्चे हुआ करते हैं। संत रोज ऑफ लीमा की मृत्यु के बाद भी इनकी दोस्ती खत्म नहीं। सन 16 से 30 की बात है। जीवित होते हुए भी उन्होंने लीमा शहर के लिए कार्य किया और संत रोज ने मृत्यु के बाद भी अपने शहर को नहीं छोड़ा। 1630 ईस्वी में भयंकर तूफान आया। या उस समय की बात है जब संत रोज को मरे 13 साल हो गए थे और संत मार्टिन अभी भी जिंदा थे। उस भूकंप से परेशान होके, यह भूकंप कुछ ही सेकंड्स का था, लोग रोज की कब्र की ओर भागे और वहां प्रार्थना करने लगे, बहन हमें बचाओ। मार्टिन अपने मठ में बंद होकर प्रार्थना कर रहा था। अचानक वह बोल पड़ा, बहन मुझे बुला रही है। और आसमान में संत रोज ऑफ लीमा का आत्मा दिखाई दिया, गुलाब फूल लिए हुए, और संत मार्टिन की भी परछाई दिखाई दी, झाड़ू लिए हुए। कहा जाता है उस क्षण में संत मार्टिन के शरीर से उनकी आत्मा निकल के आसमान में संत रोज के पास चली गई थी और दोनों ने मिलकर लीमा शहर के ऊपर क्रूस का चिन्ह बनाया। और वहां जहां जहां उन्होंने क्रूस का चिन्ह बनाया था, उस जगह पर एक भी घर नहीं गिरे। यह 10 सेकंड का भूकंप था और इस 10 सेकंड में एक भी मृत्यु नहीं गिनी गई। इनकी तीव्रता को नापा जाता है 7.2 में। बाद में वहां के मेयर ने जवाब दिया, 2 संतों ने लीमा शहर के जिंदे लोगों को बचा लिया, क्योंकि मृत्यु दर एक भी नहीं थी। सभी के सभी लीमा शहर के लोग जिंदे थे। रोज दुआ देती थी और मार्टिन दवा देते थे। रोज तपस्या करती थी और मार्टिन झाड़ू लगाते थे। दोनों ने मिलकर लीमा शहर को एक नई पहचान दी। लीमा शहर में 2 बड़े संत उत्पन्न हुए, एक ही समय में, एक ही समय काल में। संत रोज 31 साल तक जीवित रही और संत मार्टिन 60 साल तक जीवित रहे। संत मार्टिन ने रोज को खोने का दुख झेला, इसलिए जब संत मार्टिन की मृत्यु हो रही थी तब उनका कमरा गुलाब की खुशबू से भर गया था और उन्होंने मरते वक्त कहा था, मेरी बहन मुझे बुला रही है। इन दोनों की दोस्ती में ईगो 0% था, क्योंकि जब भी कोई क्रेडिट किसी को मिलता, वो दोनों क्रेडिट एक दूसरे के ऊपर डाल दिया। आज भी लीमा शहर में कहते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मार्टिन और रोज को बुलाओ और प्रॉब्लम तुम्हारी यूं ही सॉल्व हो जाएगी। क्या हमारे जीवन में भी कोई ऐसा संत है जिससे हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाती है? आज हमने संत रोज ऑफ लीमा और संत मार्टिन डी पोरिस की दोस्ती की कहानी सुनी। एक ऐसी दोस्ती में की कहानी जिसमें ईगो 0% था और टीम वर्क बहुत ज्यादा था। एक ऐसी दोस्ती जो 10 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले, एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, फिर भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। एक ऐसी दोस्ती जो एक दूसरे के तकलीफ में साथ में थे, जब वे बीमार थे, जब कोई उन्हें मार रहा था, तब उनके साथ थे। क्या हम भी अपनी दोस्ती को सच्चे तरीके से निभाते हैं? आज इन दोनों संतों की दोस्ती ने हमें दोस्ती का सही रास्ता दिखाया है, सही मायने दिखाया है। एक बेस्ट फ्रेंड कौन होता है और कैसा होता है, ये पहचान दिलाए। बहुत बार हम अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी जाति, धर्म, बिरादरी, रंग, रूप, सेम क्लास, सेम सब चीज देख के चुनते। आज की दोस्ती में दोनों की उम्र में अंतर था, आज की दोस्ती में दोनों के रंग में अंतर था, आज की दोस्ती में दोनों के नस्ल में अंतर था और इन दोनों की दोस्ती में बहुत सारे अंतर थे। परंतु दोनों संत ने अपनी दोस्ती को बखूबी निभाया
जीवन में भी दोस्ती निभाया और मृत्यु के समय भी निभाया। मृत्यु के बाद भी आज भी वे संरक्षक संत हैं लीमा शहर के। आज भी लीमा शहर में 30 अगस्त को संत मार्टिन और संत लीमा की फीस्ट मनाई जाती है। आज भी संत मार्टिन डी पोरेस का फीस्ट डे 3 नवंबर को मनाया जाता है और जगह जगह उनके नाम पे झाड़ू बांटे जाते हैं। और 23 अगस्त को संत रोज ऑफ लीमा का फीस्ट डे मनाया जाता है और इस दिन गुलाब बांटे जाते हैं। इनकी दोस्ती को गुलाब और झाड़ू की जुगलबंदी कहा जाता है। आज भी संत रोज ऑफ लीमा के फीस्ट डे पे उनके कैथेड्रल पे गुलाब की वर्षा की जाती है और संत मार्टिन के फीस्ट डे के अवसर पर पूरे शहर में झाड़ू लगा के पूरे शहर को चकाचक कर दिया जाता है। इन दोनों की दोस्ती को दाद देनी पड़ेगी, एक ऐसी दोस्ती जो हमें नई सीख दिखाती है और दोस्ती का एक नया मतलब सिखाती है। आज हमें संत रोज ऑफ लीमा और संत मार्टिन की जीवनी को, उनकी दोस्ती को अपने हृदय में रखना है और अपने साथ रखना है। आज की इस यात्रा में हमने एक दोस्ती को देखा, एक ऐसी दोस्ती को जो किसी चीज का भेदभाव नहीं रखती, ईगो नहीं रखती। हम भी संत मार्टिन डी पोरेस और संत रोज ऑफ लीमा से प्रार्थना करें कि हमें भी एक ऐसे दोस्त दें जो हमें जीवन में सच्चे रास्ते पे ले जाए और हम दूसरों के लिए एक दोस्त बने जो कि हम दूसरों को सच्चे रास्ते पे लेके आ पाए। हमारी दोस्ती भी पक्की हो, चाहे वो यीशु के साथ हो चाहे किसी के साथ, और हम यीशु को अपना दोस्त मानते हुए यीशु से एक सच्ची दोस्ती कर पाए। फिर मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई जीवनी के साथ। तब तक के लिए यीशु से दोस्ती करते रहिए, उनके साथ दोस्ती बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ 0% ईगो रखिए और हीरो जैसे कार्य करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई संत की कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए। सबों को जय यीशु।